मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष कुमार और हम कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मैथ्स के डाउट है उसको क्लियर करते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे टेक्नीशियन का सेट बाय सेट सारा सॉल्यूशन हम अपलोड करेंगे सॉल्व कर स्टेप बाय स्टेप। और आज का सेट है आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दो बस एक मुख्य सड़क पर इतना किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, यानी दो बस बोल रहा है दो बिंदु पर है जिसका लंबाई है 185 किलोमीटर। 35 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलता है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेता है। मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए दिशा लेता है, वापस 17 होगा ही, दिशा लेता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। उसके बाद बोलता है कि मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेता है। इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस 36 किलोमीटर ही चला। दूसरा बस जो इधर से चला वो वापस 36 किलोमीटर ही चला है। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? बोल रहा है इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी बोल रहा है, तो बाकी घटा देंगे। 185 में 35, 42, 36 ये जोड़ के इसमें घटा देंगे। 6 2 8 5 13 का 3 बचा 1, 4 3 7 3 10 और 1 11, 1 1 3 घटा देंगे तो 2 7 निकल जाएगा 72। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें आ गया है, लेकिन इसको हम सॉल्व कर देते हैं मैथ्स का सेट में, कोई बात नहीं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 5 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? 1 पे 4 जीरो, यही होगा 5 अंक की छोटी संख्या। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 7 3 0, 4 बार में 28 2 0, 2 बार में 6 3 वाला 0, 8 बार में 56, 4 शेष बच रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 6 शेष बचना चाहिए। अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं हम और तो 6 शेष बचता। अभी तो मेरे पास 4 ही शेष बच रहा है, यानी हम तो लिए 10,000, 10,002 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें और 2 जोड़ देते यानी 10,000 हम लिए हैं, इसमें 4 शेष बच रहा है। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो 6 शेष बचेगा, यानी इसमें 2 जोड़ देते हैं यानी 10,002 इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से ही बना सकते थे, 7 से भागा देते जिसमें 6 बचता वो आंसर हो जाता। सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। एक्स प्लस वाई किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। अब वाई जेड किसी काम को 18 दिन में करता है। एक्स जेड उसी काम को 15 दिन में करता है। बोल रहा है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का निकालने बोला, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको एक दिन का काम एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये तीनों को जोड़ देते हैं। एक दिन, हमेशा एक दिन का काम करते हैं। 1/12 हो जाएगा इसका एक दिन का काम, 1/18, इसका 1/15। तो ये 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/15 ये हो जाएगा। और 180 इसका एलसीएम होता है 12 से 15 बार में, 15 से 10 बार में, और 18 से 10 बार, 15 से 12 बार में, 25 12 37 हो जाएगा। ये 2x x और x 2x हो जाएगा प्लस वाई वाई 2y जेड जेड 2z इजिकल टू इतना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा जो कि 37/180 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 37/360 हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा तो 180 दूना 360। एक दिन x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का काम है, तो पूरा काम इसको पलट देंगे 360 बाई ये 370 लगभग 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, लगभग 10 बार में। यहाँ लगभग बोला है यानी 10 बार में, 9 पॉइंट समथिंग यानी 10 बार में। अगर 370 होता है 10 कम है 9 पॉइंट समथिंग होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + tan थीटा 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू निकालना है, या साइन और कॉस का वैल्यू दिया हुआ था। tan थीटा हम जानते हैं tan थीटा इजगल टू साइन बाई कॉस थीटा होता है। tan थीटा इजगल टू होता है साइन बाई कॉस थीटा, और कॉस बाई साइन हो जाएगा cot थीटा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं tan थीटा इजगल टू साइन बाई कॉस, मतलब 3/4 साइन वाला ऊपर और 5/4 अंदर अंदर, बाहर बाहर वाला को गुना करते हैं, ये हो जाएगा 3 × 4 4 × 5, ये गया 3/5। ये tan थीटा है, तो cot थीटा कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। इसका उल्टा tan का उल्टा cot होता है। अब हमको पता है 1 + tan थीटा, tan थीटा कितना है? 1 + tan थीटा, tan थीटा लिखेंगे 3/5 और 1 माइनस cot थीटा यानी 5/3, ये हो जाएगा 5 5 का 5 3 8/5, ये हो जाएगा -2/3, ये फिर से 8 3 24 और 5 दूना 10,
तो ये हो जाएगा -24/10 यानी -12/5 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल था। इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसी पर बन जा रहा है टेन थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कॉट थीटा बाई हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सिंपल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोल रहा है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 50% लाना आवश्यक है, लेकिन दो प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न पत्र दूसरा प्रश्न पत्र। तो पहला प्रश्न पत्र 200 अंक का है, तो पहला 200 अंक का है, और जिसमें 40% अंक आया, 200 अंक का है 40% आया, और दूसरा जो है 150 अंक का है, उसमें कितना आना चाहिए बोल रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 150 350, और 350 में 50% लाना है, 50% यानी 50% यानी आधा, 175 लाना है, और इसमें 40% लाया, 200 का 40% कितना होता है 80, 20 चौके 80, तो 80 लाया है, 175 लाना है, टोटल 80 लाया है, तो इसमें और कितना लाना होगा, तो 80 इसमें घटा के देख लेते हैं 80, तो ये हो जाएगा 95, यानी और 95 लाएगा 150 में, तब जाके इसका टोटल 50% पूरा होगा। तो हम जानते हैं, लेकिन 95 आंसर नहीं है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 95 का ही प्रतिशत निकाल देंगे, 95 इंटू 100 बटा 150, ये हो जाएगा 50 दूनी 50 तिहाई, और 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19/3, 6 18, 1 3 तिहाई 9, 3 पॉइंट समथिंग हो रहा है, लगभग 64 हो जाएगा। लगभग मैं पूछा न्यूनतम कितना होना चाहिए, ठीक है, ये इसका हो जाएगा 64%। कुछ नहीं करना था, टोटल एक में 200 नंबर का था, एक में 150 नंबर का था, एक में 50% लाया जो कि 80 होता है, और इसको टोटल कितना है 200 और 150, 350 का पेपर था, 350 में 50% लाना है जो कि होता है 175, 80 इधर 200 में ले आया, अब 150 में कितना लाएगा, तो 80 घटा लेंगे, 95 हो जाएगा, तो 95 होगा। अब 95 जो है ना, कितना प्रतिशत है 150 का, वही बोल रहा है कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा दूसरा पेपर में, दूसरा पेपर तो 150 का था, तो 95 इंटू 100 बटा 150, जो कि होता है 64%, 63 पॉइंट समथिंग यानी 64। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां बोल रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 625। यहाँ बोलते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ बोल रहा है इतना का मान निकालने के लिए। ये तो अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू को तोड़े, ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, क्योंकि मेरे पास ए प्लस बी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम जानते हैं ए प्लस बी, इसको साइड रखते हैं, इंटू ए माइनस बी इजल टू 25, क्योंकि इतना का मान 25 है, तो ए प्लस बी का 5 है, यहाँ ए प्लस बी इजल टू 5, तो 5 × 25 हो जाएगा, तो ए माइनस बी का मान भी 5 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ ए माइनस बी दिया हो, यानी 5 इंटू इतना का मान तो हमको निकालना ही है, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि इतना का मान है 625, तो 625 अब 5 से काटेंगे तो 125 हो जाएगा, जो कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजल टू इतना हो जाएगा। सिंपल था, निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेष बल बचता है। एक चीज इसमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि संख्या को विभाजित कर रहा है तो इतना शेष बच रहा है, तो जितना शेष बच रहा है उसको घटा देते हैं, 5, 10 और 15। तो अगर 150 पे शेषफल 50 बच रहा है, 5 बच रहा है, सॉरी, तो 5 अगर घटा दे तो 150 पूरी तरह विभाजित होगा, और उसी तरह ये 250 पूरी तरह विभाजित होगा, ये 300 पूरी तरह विभाजित होगा। अब इसी का एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालने का बहुत तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, दोनों का डिफरेंस कर दो, तो डिफरेंस हो जाएगा, इसका 100 है, इसका 100 है, इसका 50 है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालो तो 50 ही होगा, इनका एचसीएफ 50 है, तो 50 अब 50 से भाग देंगे इसको, तो 5 शेष बचेगा, 150, 250, 10 शेष बचेगा, ये बचेगा, यानी 50 सही है। चेक करके भी देख सकते हैं, इसको आराम से निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का शॉर्टकट ट्रिक है, डिफरेंस कर दिए और डिफरेंस का फिर एचसीएफ निकाल लिए, या नहीं तो फिर नॉर्मल है, एचसीएफ निकालो। एक क्लब में महिला की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात इतना है, बोल रहा है महिला और पुरुष ये कितना है, 3:2 में है। चलो ठीक है, और बोल रहा है हालांकि हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात इतना हो गया। तो क्लब में महिला सदस्यों की संख्या पहले इतना था, मान लेते हैं इतना एक्स और इतना एक्स था, 300 इसमें ऐड कर दिए, तब कितना हो गया, 5:2 हो गया। तो अब इसको हम इक्वेशन बना सकते हैं, 3x/2x प्लस इसमें 300 जोड़ दें तो अनुपात हो जाएगा 5/2। सिंपल है। अगर इसको काटना है तो 2 यहीं कर सकता है, तब ये एक्स इधर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 5x, और इधर 1 है, 2 एकम 1, तो 1 इधर जाएगा तो सेम हो जाएगा 3x प्लस 300, ये उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, 3 जाकर उधर घट जाएगा 300, ये हो जाएगा 150। एक्स का वैल्यू निकल गया 150। अब हमको पता है, तो बोल रहा है क्लब में महिला सदस्यों की संख्या। अब बोल रहा है महिला सदस्य की, पहले महिला सदस्य कितना था, 3x था, तो 3 × x कितना निकला 150, 15 × 45, 450। पहले महिला सदस्य 450 था, अब 300 और बढ़ गया है, तो 300 बढ़ गया यानी 750 हो गया। यानी अब का पूछ रहा है, अब महिला सदस्यों की संख्या जो कि 750 है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग और उसका मौसो और लौसो दिया हुआ है,
दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, और दोनों का योग होगा तो कितना होगा 60, और लॉसो इंटू मॉसो, आपको एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला पता होगा, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो वही करेंगे, प्रथम संख्या ए है द्वितीय संख्या बी है, एलसीएम 12 इंटू 15 हो जाएगा, सॉरी 72, तो ए प्लस बी पता है और ए इंटू बी पता है। अब हम जान रहे हैं इसमें क्या बोला, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना होता है 1/x 1/a प्लस 1/b, मतलब ए बी और ए प्लस बी ही होता है। तो ए प्लस बी 60 है, ए बी इतना है, तो 12 × 5 = 60, 5/72 इसका आंसर हो जाएगा 5/72। ये शॉर्ट मेथड है, इसके बाकी दूसरा लंबा है। इसको देखते हैं, इसको तो सिंपल है, a इंटू √b को हम लोग लिख सकते हैं √ab, बस वही करना है, सब पे चढ़ा देना है। 54 × 125, 24 × 45, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, अच्छे से 4 बार में 24 है, अब 5 से काटेंगे 25 बार में, यानी √25/4 हो जाएगा, जो कि 5/2 होता है, मतलब 2.5, जो कि यही आंसर है। सिंपल था। यहाँ बोल रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, हम मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 है, तो लागत मूल्य 75 है, यानी 100 का 75 यानी 75 ही होता है, ये लागत मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य। अब ये बोल रहा है कि 15% छूट देता है, तो 15% अगर छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 85 में, 100 का 15% छूट दिया, 85 में बेच दिया, लेकिन हम वस्तु का क्रय मूल्य तो 75 ही है, यानी कितना का प्रॉफिट हो गया, 10 का प्रॉफिट है, यानी 75 में 10 का प्रॉफिट है, इसी का प्रतिशत निकालना है। तो हमको पता है लाभ प्रतिशत कितना होता है, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 75, यही हो जाएगा। 25 तिहाई 25 चौके 40/3, जो कि होता है 13.33 ही होगा, ये घूम फिर कर इतना ही आएगा। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। हरी का मासिक वेतन इतना है, ठीक है, 45,000 45,000 है, और शिक्षा पर इतना खर्चा करता है, शिक्षा पर कितना खर्चा करता है 1/3, और भोजन पर, तो भोजन पे 2/6 करता है, 2/6 को 1/3 ही लिखते हैं, 2 से 3 बार में कटेगा तो 1/3, मतलब शिक्षा पर 1/3 है, भोजन पे 1/3, और शेष बोल रहा है बचत करता है, तो शेष कितना होगा, तो 1/3 प्लस 1/3 होता है 2/3, तो 2/3, तो शेष निकालेंगे, शेष निकालने का सिंपल है 1 - 2/3 करेंगे, जो कि 1/3 ही होगा, शेष इतना है, शेष 1/3 होता है, 2/3 यानी शेष 1/3 होता है, ये हो गया शेष। अब इतना ही बचेगा, बचा रहे हैं हम, वही बचत निकालने बोला है, यानी 45,000 का 1/3 ही निकालना था आपको, यानी 15,000। सिंपल था। इतना शिक्षा पर खर्च किया, इतना भोजन पर, तो दोनों को जोड़ दिए, इतना खर्च हो गया। आप शेष निकालेंगे, जो बचा, जितना बचा ये बचत है, बचत कितना है 1/3, यानी टोटल का 1/3, जो कि 15 इतना 1000 होता है। 30 नंबर पे आते हैं। बोल रहा है इतना की धनराशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। साधारण ब्याज का एक नियम है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, अगर आज x रुपया है तो अगला साल भी x होगा, और उसका अगला साल भी x होगा। अगर हम बता दें कि 4 साल का x है 4x है, तो 1 साल का x ही होगा, इसको 4 से भागा दे देंगे, तो सिंपल सा बात है। अगर ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 680 है 4 साल का, 1 साल का कितना होगा, सीधा 4 से भागा दे देंगे, 170 है, 17 होता है, तो 1 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर, तो हम प्रतिशत निकालना, तो 170 का ही इतना इंटू 100/3400, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 17 दूनी 34, 2 से 5 बार में, यानी 5% का ये दर निकल रहा है। दर निकालना है तो ये 5%, ये तो सिंपल तरीका हम बताए थे अपना। अब अगर फॉर्मूला बेस्ड बनाना है तो हम लोग जानते हैं SI इज इक्वल टू होता है P × R × T/100, तो हम जान रहे हैं SI कितना दिया हुआ है 680, और PRT P कितना हुआ 3400 इंटू 4 वर्ष इंटू T निकालना है, T है, R निकालना ही है बटा 100, ये गया, ये गया, अब 34 दूना 2 बार में, 4 5 5 बार में, R इज इक्वल टू 5%, ऐसे भी निकल गया। आपको जो मन, ये तरीका बन गया, ये तरीका बनाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुना है, आयत बना लेते हैं, हालांकि आयत बनाने की जरूरत नहीं है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, ये अगर x है तो ये 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का 2l + b होता है, क्योंकि हम एक x माने 2x, यानी 2l का 2x + b का x, तो हो जाएगा 2x x 3x इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 48, परिमाप इतना इज इक्वल टू 48 है, तो 48, तो 2 से काटेंगे 24, 3x इज इक्वल टू इतना 3, 8 24, x इज इक्वल टू 8, अगर x इज इक्वल टू 8 है, ये x है यानी 8, और ये 2x है यानी 16 हो जाएगा,
तो बोल रहा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, मतलब 16 इंटू 8 जो कि होता है 128। सिंपल है, 16 है 128 होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है लेकिन है नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स इजल टू 1। इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स वाई या जेड। इसमें किसी एक का भी मान कुछ भी आप देखना होगा। अगर जीरो रख दे, 0 1 या -1 कुछ भी रख सकते हैं। जीरो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे जीरो होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम यहाँ 1 रखते हैं, एक्स का मान 1 रख लेते हैं, एक्स का मान हम 1 रखते हैं। तो एक्स इजल टू अगर हम 1 माने तो यहाँ 1/2 हो जाएगा प्लस 2/y इजल टू 1। ये 1 उधर चला जाएगा, 2/y हो जाएगा, और ये आधा उधर चला जाएगा, 1 में घटेगा तो ये भी आधा हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 यानी y इजल टू 4 हो जाएगा। x का मान 1 ऑलरेडी हम मान चुके थे, अब y इजल टू 4 निकल गया। अब इसमें दूसरा में देखते हैं, जैसे y/2 प्लस 2/z इजल टू 1, क्योंकि y का मान 4 है तो 4/2 प्लस 2/z इजल टू 1। 2 दूना 4 और 2 उधर जाके घट जाएगा, यानी 2/z इजल टू 2 उधर जाके घटेगा 1 में, तो ये हो जाएगा -1, यानी z इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। z इज इक्वल टू -2, और हम जानते हैं z इज इक्वल, अब यहाँ x, और अब इसको निकालना क्या है हमको, z/2 प्लस 1/x, इसी का वैल्यू निकालना है। तो z का मान -2 लगते हैं बटा 2, और x का मान तो 1 जानते ही हैं, तो 1/1 ही होगा। तो ये 2 गया, यानी -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, आंसर 1 ही आएगा। यहाँ 2/x था, 2/x, जो कि 1 प्लस 2 यानी 1 आंसर हो गया। इसमें अगर x के -1 भी रखते हैं x इक्वल टू, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है 2400, जो बोला इतना का 12%, बोला 2400 के 12% में क्या जोड़े, यानी 2400 का 12% कितना होता है, इतना होता है। इसमें हम क्या जोड़ दें, यानी x जोड़ दे, तो बोला 5400 का 18% हो जाता है। लो हो गया, इक्वेशन तो अभी बन गया। अब इसको उधर भेज देते हैं, x इज इक्वल टू 5, ये गया 54 इंटू 18 माइनस ये गया 24 इंटू 12। तो सिंपल से इसको गुना करते हैं, 18 चौके 72 का 2 बचा 7, 18 5 90, 7 97 माइनस 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 28। अब इसको घटा देते हैं, ये x का वैल्यू है, तो 12 ये 4 बचेगा, और 16 में 8 गया 8 बचेगा, और 8 में 2 गया 6 बचेगा, यानी x का वैल्यू इतना निकल गया। यही पूछ रहा था क्या जोड़ा है कि इतना बराबर हो जाए, इतना जोड़ देंगे तो हो जाएगा 165, आंसर निकल गया। खाली ये बनाना का देरी था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है, यहाँ सिंपल है, हम जानते हैं, एक चीज देख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजगल टू साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में बदलता है, यानी सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये होता है। तो ये तो जान गए। अब यही सेम चीज़ इसमें अप्लाई करना है। यहाँ बोला साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कर दें, कॉस 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 25 कर दे, तो यहाँ होगा साइन 15। तो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 15 ही आएगा, और साइन 15 ऊपर भी साइन 15 कट जाएगा, ये भी 1/1 ही आना है, प्लस कॉस 65 है, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस 65 ही आएगा, तो ये कॉस कॉस भी कट जाएगा, ये भी 1/1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 tan थीटा। अब 3 इजल टू √3 tan थीटा, √3 से ये √3 बार में, और ये tan थीटा हम जानते हैं, tan √3 कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, और tan थीटा हो गया, तो tan थीटा गया, थीटा इजल टू 60 डिग्री आ गया। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसको पहले करना है 6/5 इंटू, इसका ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 12, 3 से 4 बार में, और 4 3 12 यानी 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 बटा इतना प्लस -5/6 इंटू, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 20, 10 से 2 बार में 3 दूना 6, एक बार में 12, 6 18 हो जाएगा, -1/6। अब ये गया 5 से 2 बार में 10, 6 से 2 बार में 2 2 गया, 6 तिया 3 बार में, अब 5 चौके यानी 1 -3/4 -1/6 बचा, जो कि एलसीएम आएगा 12 ही, और अब लेते हैं तो ये 12 -3 चौके 3 तिया 9 -6 दूना 2, ये हो जाएगा 12 -11/12 इजल टू 1/12 हो जाएगा इसका आंसर, और यही आंसर है 1/12। कैलकुलेशन था सिर्फ इसमें, और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 180 है, 180 डिवाइडेड बाई इतना। तो पहले हम इसका काम कर लेते हैं, इसको 8 लिखेंगे,
प्लस इसका 9 हो जाएगा प्लस 1, 9 1 10 और 8 18 प्लस 37 माइनस 20, 18 से ये 10 बार में 10 प्लस 37 माइनस 20, ये 47 में 20 घट जाएगा यानी 27 ही आएगा। ये आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एनटीपीसी प्रीलिम्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, मेंस में जाके थोड़ा टफ हो जाता है। इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक है तो इकाई अंक को ही पकड़ के चलते हैं। ये होता है 8 चौके 32, 32 का 2 और 6 चौके 24, 24 का 4 और फिर इकाई अंक को फिर गुना करें 4 दूनी 8, यानी इकाई अंक को सिर्फ इकाई अंक को ही देखना है। ये हो गया 8 इकाई, इसका आंसर 8 है। यहाँ बोल रहा है एक रस्सी को 3 अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक रस्सी को 3 अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग बोल रहा है 1/5 है। ठीक है, पहला भाग, और दूसरा भाग जो है पहले भाग का इतना है, यानी पहला भाग का 3/2 है दूसरा भाग। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, यानी कि 3/10 हो जाएगा। पहला भाग इतना, दूसरा भाग इतना। तो बोल रहा है तीसरा भाग का अंश क्या होगा, तो पहला भाग दूसरा भाग को जोड़ लेते हैं। पहला भाग इतना प्लस 3/10, दूसरा भाग ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 3 2 5, 1/2। ये पहला और दूसरा मिला के 1/2, तो शेष कितना होगा, पहला दूसरा मिला के आधा है तो दूसरा भी आधा होगा। ये इसका 1/2 ही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया, ये यहाँ भी सेम वही लगेगा। अगर 5 इंटू साइन 14 है तो इस सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि 5 इंटू साइन 14 इंटू कोसेक भी यहाँ घट जाएगा, 14 ही आएगा, कोसेक 14। तो साइन इंटू कोसेक 1 ही होता है, यानी 5 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3 कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है, जो कि ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे COT कॉट 15 10 75 माइनस 90 माइनस 75, ये भी 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 और 10 45 तो 1 होता ही है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 2, ये 5 3 8 2 10 हो जाएगा। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ था नहीं, इसका हम फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे पाई 5 है, साइन इंटू कोसेक, साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कोसेक 14 ही आएगा, और कोसेक 14 साइन इंटू कोसेक 1 हो जाता है, प्लस 3 कॉट इंटू कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो 10 15 आएगा, और 10 15 भी कॉट इंटू 10 1 होता है, इंटू ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 10 45 1 होता है, यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 5 3 8 2 10। इसको इस तरह कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला त्रिभुज के कोण इतना 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 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप बोल रहा है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो तीनों कोण को जोड़ देते हैं, x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 इजकल टू 180, 2 3 5 5 10, 10x माइनस 20 हो जाएगा इजकल टू 180, 10x इजकल टू 200, ये गया x इजकल टू 20। अब हम जानते हैं 2x था और एक 3x माइनस 8 था और एक 5x माइनस 12 था। सबसे बड़ा कोण बोल रहा है, तो अगर x इजकल टू 20 तो 20 गुना 40 हो जाएगा ये, और ये x इजकल टू 3 20 60 माइनस 52 हो जाएगा, ये 100 माइनस 12 88। सबसे बड़ा कोण यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक सिलेंडर की ऊंचाई दिया हुआ है, सिलेंडर इसको बोलते हैं, बेलन होता है सिलेंडर, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है। ये सिलेंडर है, ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई है, ये r है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 14। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई RH, और एरिया होता है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसका वॉल्यूम हो जाता है पाई r² h। ये एरिया है, ये वॉल्यूम है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला यानी 2 पाई RH, जो कि 5 to 8 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू H14 इजकल टू 5 to 8 हो जाएगा। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 3 12, 4 दूना 8, यानी 22 इंटू r इजकल टू 132 हो जाएगा। 22 से 6 बार में कट जाएगा, r इजकल टू 6 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालने बोला, आयतन, जो कि है आयतन होता है पाई r² h, तो पाई यानी पाई r² h यानी 22/7 इंटू 6 इंटू 6, r² 6 है, इंटू H14 है, 7 दूना 14, 6 दूनी 12 इंटू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 12 दूनी 24 का 4 बचा 2, 12 13 156 होता है, और 2 158, ये इसका आंसर हो जाएगा 1584। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है, उसका लॉसो है, तो छोटी संख्या बोल रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात और उसका लॉसो 3:7 है, और उसका लॉसो कितना है, LCM 231। अब हम HCF
एक्स मान ले तो एचसीएफ से गुना करेंगे इतना 3x इंटू 7x हो जाएगा। तो हम जानते हैं प्रथम संख्या द्वितीय संख्या इज इक्वल टू एलसीएफ इंटू एचसीएफ, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये फॉर्मूला है। पहला संख्या दूसरा संख्या इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 231 एचसीएफ एक्स। तो एक्स एक्स गया 7 या 21 और 21 एकम 21 एकम 21 एक्स इज इक्वल टू 11 हो गया, यानी हमारा एचसीएफ निकल गया। तो छोटी संख्या बोला, छोटी संख्या तो 3x नहीं होगा, 3x तो 3 इंटू 33 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है एक ट्रेन ए स्टेशन और बी स्टेशन की ओर इतना किलोमीटर चाल से जाती है। मतलब ए बी दो स्टेशन है, बना लेते हैं स्टेशन। ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, और एक ट्रेन इस चाल से जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन जो बी से ए की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये बी से ए की ओर बढ़ रहा है, जो कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन आधा घंटा बाद, लेकिन जब ये ट्रेन जब खुला आधा घंटा बाद, तब तक ये आधा घंटा ही चल चुका होगा। ये आधा घंटा चला होगा, यानी 1 किलोमीटर में 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, तो आधा घंटा में 25 किलोमीटर चला होगा। अगर कोई ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, आधा घंटा में कितना चलेगा 25 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटा में 50 और आधा घंटा में 25, तो ये ऑलरेडी इतना चल चुका है। जब ये यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से ये यहाँ पर पहुंचा, और जब ये खुला आधा घंटा बाद तब ये यहाँ पहुंच चुका था। टोटल दूरी बोल रहा 725 है, ये 25 पहले चल चुका था, यहाँ टोटल 725 है, तो अब बचा 700 का दूरी, क्योंकि 25 ही पहले चल चुका है। बोल रहा है जब ये खुला आधा घंटा बाद खुला था, आधा घंटा ये यहाँ पहुंच गया। अब मिलने का समय कब होता है, तब ये इधर से चला। अब चूंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो 40 का जुट जाएगा। तो मिलने का समय होता है दूरी बटा चाल, चाल इसमें क्या होगा जुट जाएगा, यानी 50 + 150 700 बटा 200, ये गया, ये हो जाएगा 7/2 आवर, यानी 3.5 घंटा। अब ये 3.5 घंटा में मिल जाता है। तो बोल रहा है उस स्थान से ए की दूरी क्या होगा जहां पर मिला। मान लेते हैं अगर ये दोनों ट्रेन यहाँ पर आके मिला होगा, 3.5 घंटा में मिल गया, यानी यहाँ से खुला 3.5 घंटा बाद यहाँ पहुंच गया, और आधा घंटा ही पहले चल चुका था, क्योंकि आधा घंटा पहले चल चुका है, और प्लस 3.5 घंटा और चला, मतलब 7/2 और चला, यानी टोटल 4 घंटा चला। 4 घंटा चला, ये 3.5 घंटा चला। तो 4 घंटा में कितना दूरी जाएगा, तो दूरी इज इक्वल टू होता है 4 इंटू समय, यानी 40 का कितना 50 इंटू समय 4, यानी ए से उसका दूरी 200 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर 200 है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3.5 घंटा चला, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 3.5 घंटा चला, तो 3.5 घंटा में कितना चलेगा, तो 50 इंटू 3.5 हो जाएगा, क्योंकि ये गया 175 चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 175, यहाँ से यहाँ तक। अब पहले 25 चल चुका था, तो 175 और 25 यानी 200 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिगर से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी सम चतुर्भुज के आसन कोण का अनुपात इतना है। आसन कोणों का योग होता है 180, यानी इसको अगर हम 3x और 6x माने इक्वल टू 180 हो जाएगा। 6 3 9x इक्वल टू 180, 9 दूनी 18, x इक्वल टू इतना। तो हम जानते हैं क्या बोल रहा है, छोटे कोण यानी 3x और 3 इंटू 20 इज इक्वल हो जाएगा 60। ये हो गया। इसको सीधे बना सकते थे, अनुपात है ना, तो 6 3 9, 9 के लिए 180, तो 3 के लिए कितना 9 इंटू 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 20 3 60। ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते थे, x मान के भी बना सकते थे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। अगर हम इसको 2/3 को 5.667 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 है, 6 ही होगा, और इसको 73.73, इसको एक 0 दे दो, इसको देसी स्टाइल में बनाए तो, और 3 घटा देंगे 0.123। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, साथ में 3 जाएगा, 4 बचेगा, 6 3 9, 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा, 7 6 13 में 1 जाएगा, 2 बचेगा 1, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 1 बचा 3, इतना हो जाएगा 3.274, जो कि इतना है ये। या फिर इसको यहीं पर ही कर देते हैं, इसको 2/3 को लिख सकते हैं 0.66, तो 6 में 2 जाएगा, 2 ही अंक लेते हैं, तो 6 3 9 में 2 जाएगा, तो बचेगा 7 6 7 13 में 1 जाएगा, यानी 12 2, और 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा यानी 3, तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ऐसे अपना देसी स्टाइल तो ठीक है। यहाँ बोला श्वेता और हरीश ने इतना की आय के साथ एक प्रोजेक्ट पूरा किया। श्वेता और हरीश है, इसका कितना का आय है, 28,000 का आय है, और एक प्रोजेक्ट पूरा किया जिसमें श्वेता 20 दिन और हरीश 30 दिन काम करता है। तो दैनिक मजदूरी इतना अनुपात में, इतना दिन काम किया, लेकिन इसका मजदूरी का अनुपात कितना है, इतना है। तो 20 दिन 5 के अनुपात से काम किया है, तो 20 बचे 100 हो जाएगा। और ये 30 दिन 6 का अनुपात से है, तो 6 या 18 हो जाएगा। तो ये इतना दिन काम किया, इसका सैलरी का अनुपात इतना है, बोल रहा है मजदूरी का अनुपात इतना अनुपात में। तो इसको गुना कर देंगे, ये गया, ये 5 अनुपात 9 हो जाएगा। अब इसको 9 5
14 के लिए 2800, टोटल कितना है, इसको इतना सैलरी मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, तो 9 5 14 के लिए 28। तो किसका बोल रहा, श्वेता का पूछा था, श्वेता को तो 5 मिलेगा, तो 5 के लिए कितना, तो 2800 बटा 14 इंटू 5, 14 दूनी 28, 2000 इंटू 5 यानी 10,000, ये हो जाएगा आंसर। सिंपल था। 50 लड़की और 70 लड़कों की कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम में आयोजित लिया, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ है जो कि 50 और 70 है, एक कार्यक्रम में भाग लिया। 40% लड़कियां, यानी गर्ल्स 40%, बॉयज़ 50% ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कार्यक्रम में हिस्सा में उपस्थिति था, तो जितना भाग लिया वही उपस्थित होगा, तो इसी का निकालते हैं। तो 40% कितना होता है, 20 हो जाएगा, 50% 35 हो जाएगा, 50 का 40% 20, 70 का 50% 35, दोनों को जोड़ देते हैं 55 हो जाएगा, टोटल 55 भाग लिया था, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 और 70 120, टोटल 170 में 155 उपस्थित है, प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो इतना इंटू 100 बटा 120, ये गया 550 बटा 12, 12 चौक 48, 48 70, यानी 70, 12 छक 72 हो रहा है, लेकिन 2 कम है, लगभग पूछा है तो लगभग 46 हो जाता है, तो 45 पॉइंट कुछ होगा या लगभग 46 हो जाएगा। ठीक है, आंसर वही है 46। 31 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। और एक धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष में इतना ब्याज देता है। साधारण ब्याज का एक नियम है, प्रत्येक साल समान ब्याज देता है। अगर 2 वर्ष का ब्याज 500 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 से भागा दे देंगे, 250 हो जाएगा, क्योंकि पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष 250 था, दूसरा वर्ष भी 250 था, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, साधारण ब्याज में तो पहला साल भी 250, दूसरा साल भी 250, टोटल 500 हो गया, ये साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है, पहला साल तो 250 मिलेगा ही, इतना भी मिलेगा, प्लस इसका भी 10%, क्योंकि 10% से मिल रहा है, तो 250 का 10% 25 होता है, यानी 525 हो जाएगा, 250 250 500 प्लस 25 525 हो जाएगा। इसका आंसर ट्रिकी सॉल्यूशन देखा जाए तो इतना हो जाएगा। और इसको फॉर्मूला से बनाए तो हम जानते हैं 2 वर्ष में 20% होता है, यानी 20% के लिए 500, तो 10% के हिसाब से इतना अगर फॉर्मूला लगाएं x²/100 इस फॉर्मूला से, ये तो CI है, SI है 20%, और CI हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 जो कि 21 हो जाता है। 20 के लिए था तो चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाएगा, तो 21 के लिए कितना, तो 500 बटा 20 इंटू 21, ये गया 25 गया, 25 से कम 25 बचा 2, 25 दूना 50 2 52, 525, ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। जैसे मन 2 तरीका से ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, ये लग रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें आ गया, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 10 17 26 और 8 बोला, इस यहाँ पर क्या आएगा, तो हम जान रहे हैं 5 से 10 हो गया, मतलब 5 बढ़ा, इसमें 7 बढ़ा, इसमें 9 बढ़ा, तो अगली बार 11 बढ़ेगा, 24 11 37, यही है। ठीक है, लास्ट हो गया, ये क्वेश्चन लास्ट था। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हम हर दिन एक सेट NTPC का अपलोड करेंगे, और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।